हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे और अभी अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम बोलेंगे क्योंकि लगभग शायद 8 बज रहे हैं। राजेश अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं कॉलेज के लिए। तो आज का मौसम जैसे आप लोगों ने देखा बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और जो मैं ब्लोअर लगाती हूँ ना फ्रेंड्स, वो बेड से बहुत काफ़ी दूरी पे है। तो आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। मैंने ब्लोअर ऑन तो कर रखा था काफ़ी देर से, लेकिन जो कमरा है वो गर्म हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लोअर को थोड़ा सा आगे करके टेबल पे मैं लगा देती हूँ। तो इससे क्या होगा, बेड पे डायरेक्ट हवा लगेगी और जो रजाई है वो गर्म हो जाएगी। उसके बाद फिर से मैं ब्लोअर को उसी के अपनी जगह पे रख दूँगी। तो ये हमारे पास एक ना लंबा वायर वाला जो है, मैंने कहा कि यहाँ पे रख देती हूँ एकदम सामने। मैं अपने घर के काम भी करती रहूँगी और इवन अपना ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगेगा उसे। तो मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन जो इसमें प्लग लगाने वाला था ना वो बहुत छोटा है तो लग नहीं पा रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि शायद हमारे पास है। तो मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन होता है ना फ्रेंड, जब हमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है उस वक्त हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मुझे नहीं मिला और फाइनली फिर मैंने क्या किया, वो सब रख देना पड़ा क्योंकि वो मैं ढूंढ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास है। तो चले अभी फिर से ब्लोअर को अपनी जगह पे रख देती हूँ। और यूएन को देखिए, इतना ठंडा हो रहा है, मैं उसे रजाई में बार बार उसको उड़ा रही हूँ और वो बार बार उसके ऊपर पैर रख दे रहा है। और राजेश और मैं तो रात भर हमारा यही काम रह जाता है विंटर में। जब भी मेरी आँख खुलती है तो मैं उसको रजाई उड़ाती हूँ, राजेश की आँख खुलती है तो वो उसको रजाई उड़ाते हैं। इसे जब भी देखो ना तो ये रजाई के बाहर ही पैर रखा होता है। तो अब क्या करूँ फ्रेंड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, प्लग वहीं लगा दिया और जितने दूर तक टेबल खसकता है वहाँ तक मैंने घसका दिया और अभी यहाँ पे मैंने ब्लोअर लगा दिया है। तो चलिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है और अब मैं इसके लिए प्लग लेकर आऊँगी क्योंकि अब लगता है ऐसे कि दिन ब दिन ठंडा बढ़ता ही जाएगा। और अभी मॉर्निंग के मेरे कुछ भी काम नहीं हुए हैं, बस यही मैंने सबसे पहले सेटिंग करा है। तो सबसे पहले जो ये कपड़े धोने की जो गंदे कपड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे तो ये बाल्टी में बाहर ही रखती हूँ, लेकिन रात को क्या होता है ना, रात को हम कोई भी कपड़ा बाहर नहीं छोड़ते। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रात को ये बाल्टी ना अंदर ही रख देते हैं। काम करने में तो बहुत ही मुझे ना इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वो बीचों बीच ही पड़ रहा था, लेकिन ठंड के वजह से तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है, तो वो मैंने कर दिया था। तो चले यहाँ पर गर्मा गर्म यूएन के लिए अजवाइन वाले पराठे बनाती हूँ। और मौसम का अभी कुछ पता नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा, जैसा भी होगा। कपड़े बहुत सारे धुलने हैं मेरे, तो देखती हूँ जैसा भी है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 10:30 और देखिए यूएन को मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन फिर उसे ट्यूशन नहीं भेजा मैंने। एक्चुअली मैंने पहले यूएन की मैम को कॉल किया। आज कोई भी बच्चे ट्यूशन नहीं आए हैं क्योंकि सारे बच्चे छोटे छोटे हैं और 10:30 हो गया है, लेकिन आज कोहरा हटा ही नहीं है। आई थिंक लग रहा है बादल है, क्योंकि कल भी ऐसे ही लग रहा था कि बादल लगे, लेकिन उसके बाद 10 बजे के बाद अच्छी धूप खिल गई थी। लेकिन अभी आज टाइम हो गया है 10:30 अभी, लेकिन फिर भी अभी भी कोहरा नहीं हटा हुआ है। और पता नहीं अब बादल है कोहरा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। ब्लोअर तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, यहाँ लगा रखा है। अभी मैं उसे बैक करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है काम करने में और सही भी नहीं लगता है। एक्चुअली मैं लगाने जा रही थी, वो सोची थी कि वो इसको यहाँ कर दूँगी, बाद में मैं स्टडी टेबल पे रख दूँगी, लेकिन उसका जो प्लग है ना वो मोटा है इसका ब्लोअर का, तो वो लग नहीं पा रहा है उसमें, इसके वजह से। तो अभी मैं लेकर आऊँगी और मैं एक बार बाहर का मौसम दिखा दूँ। बहुत ठंडा हो रहा है मैंने, लेकिन फिर भी यूएन को रेडी कर दिया। मैंने कहा अभी ठंडा तो होता ही रहेगा, स्कूलों की तो खैर छुट्टी है। और जहाँ ये यूएन ट्यूशन पढ़ने जाता है तो वहाँ पे वो कमरे को गर्म ही रखते हैं, बस यहाँ लेके जाने में ठंडा होता है। और कमरा तो देखिए हर कोई विंटर में अपने कमरे को गर्म ही रखता है, सबके बच्चे होते हैं तो उनका कमरा तो काफ़ी हमारे कमरे जैसा ही गर्म होता है। और बाहर का मौसम एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तक कोहरा नहीं हटा है, हल्के हल्के से छट गए हैं, ये देखिए। अच्छा हो रखा है मौसम बाहर का। और अभी घर की क्लीनिंग कुछ नहीं हुई है, मैं यूएन को ट्यूशन भेजने वाली थी, उसके बाद ही करने वाली थी। तो चले कोई नहीं। और मेरा यूएन इतना खुश हो गया है ना, ये देखिए रो रहा था वो कपड़े पहनाते समय, और अभी मैंने कहा कि ट्यूशन की छुट्टी है तो वो इतना खुश हो गया है, कह रहा है कि मम्मा मैं आपको बिल्कुल नहीं परेशान करूँगा। उसे लगता है शायद मैं ऐसा बोलूँगा तो मम्मा मुझे ट्यूशन भेजेगी ही नहीं फिर कल भी।
तो चलिए अभी मैं सबसे पहले घर की क्लीनिंग करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हमारा जल्दी हो गया था और मैंने फटाफट में किचन भी क्लीन कर दिया था। मैंने कहा कि जीवन को ट्यूशन भेजूंगी तो फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ा बहुत मेरे को वीडियो एडिट करना पड़ता है क्योंकि रात को ना फ्रेंड्स नींद आने लगती है दिन भर की थकान से। तो अभी चलिए कोई नहीं, काम तो फटाफट से हो जाएंगे। कपड़े, हाँ कितना खुश हो रहा है। हाँ नहीं भेज रही, ट्यूशन छुट्टी है। कपड़े वॉश करने हैं लेकिन कपड़े तो अभी बाद में देखूंगी, जब मौसम खुलेगा उसके बाद ही कपड़े धुले जाएंगे। अगर ऐसा मौसम होगा तो नहीं धोना पड़ेगा, लेकिन कपड़े बहुत सारे, भगवान करे मौसम खुल जाए, धूप आ जाए, मैं कपड़े धुल दूंगी। तो चलिए, तो थोड़ी देर में फ्रेंड्स मौसम खुल गया था, अच्छी खासी धूप आ गई थी। तो मैंने मशीन में पानी भरने के लिए रख दिया है और सर्फ ख़त्म हो गया था तो सर्फ भी भर देती हूँ यहाँ पर। और ये इस बार नया सर्फ लेकर आई थी तो था नहीं था फ्रेंड्स उनके पास, और तो ये सर्फ की ना स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, तो जब है तो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मशीन में पानी भी मैंने भरने के लिए रख दिया था और यहाँ पर कपड़े भी डाल देती हूँ क्योंकि अब मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, बाई चांस अगर बारिश हो जाए तो कपड़े वैसे ही रह जाएंगे। और राजेश का ना फ्रेंड्स मुझे ना पॉकेट चेक करके डालना पड़ता है कपड़े, क्योंकि ना कितनी बार ना ऐसा हो गया वॉशिंग मशीन में ना राजेश के जेब में कॉइन्स रह जाती है और वो फिर खड़खड़ आवाज़ होता है और उस वक्त पता नहीं चलता है, और बाई चांस अगर कॉइन्स अगर किसी कोने के इसमें चले गए तो मशीन ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं ना कपड़े चेक करके डालती हूँ, खासकर राजेश के, और हमारे तो खैर नहीं डालती हूँ लेकिन राजेश के कपड़े चेक करके डालती हूँ। तो वहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, साथ ही साथ मैंने घर की क्लीनिंग भी कर दी है। और युवन मेरा बहुत हैप्पी है क्योंकि उसे लगा ना कि बस ट्यूशन जाना कैंसिल हो गया, तो वो काफ़ी खुश है। तो युवन नीचे खेल रहा था, मैं उसे कह रही थी बेड पे खेलने के लिए, तो यहाँ पर मैं डबल जो कारपेट है मेरे पास वो मैं बिछा देती हूँ। और युवन के नानू जो उसके लिए पतंग लाए थे वो उसको खेलने में है। और हम पहुंच गए हैं प्रेमनगर, और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेने जा रही हूँ, जो कि मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था। लेकिन जब भी हम लोग मिडिल क्लास वाले कुछ ऐसा सोचते हैं ना कि इतना बड़ा गिफ्ट ले, तो उसकी प्लानिंग हमें काफ़ी महीनों पहले से ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुरंत गए और तुरंत वो चीज़ लेकर आए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमने वो सामान ख़रीद लिया है और उसके बाद युवन कह रहा था कि मम्मा पिज़्ज़ा खाते हैं। वैसे तो मैं प्रेमनगर बहुत बार आ गई लेकिन मैं वो टालती रही, युवन को पिज़्ज़ा नहीं खिला रही थी। तो आज मैंने बोला कि चलो खिला देती हूँ युवन को पिज़्ज़ा। तो हम यहाँ पे प्रेमनगर में ही है ये पिज़्ज़ा शॉप, और ये बहुत मतलब यहाँ पे ना अच्छा टेस्टी पिज़्ज़ा मिलता है। तो मैं कोशिश कर रही थी फ्रेंड्स, ये जो मैंने गिफ्ट ले रखा है ना राजेश के लिए, इस बैग में आ जाए, तो वही मैं एडजस्ट कर रही थी लेकिन एडजस्ट हो नहीं पाया कि मैंने ज़्यादा भी कोशिश नहीं की कि अगर कुछ नुकसान हो जाए तो, इसलिए फिर मैंने इसे बाहर ही रख दिया है। तो चलिए हम लोग खाते हैं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और इवन ना फ्रेंड जब भी प्रेमनगर जाता है वो एक ना एक टॉय अपने लिए लेकर ही आता है। तो यहाँ पे देखिए शॉप से ये लेकर आ गया है स्पाइडरमैन।
शाम के 4 बजने वाले हैं और हमें प्रेम नगर से आकर तो आई थिंक आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है। बैठे थे थोड़ी टाइम हम लोग और यूएन बस वही अपना जो खिलौना ला रखा है उसके साथ ही वो बिजी है। वो देखिए यहाँ पे वो उसी के साथ लगा हुआ है। ये देखिए एक्चुअली ये मुझसे मांग रहा था मम्मा मुझे ना किचन सेट ले दो और फिर मैंने कहा कि चलो किचन सेट लेते हैं। हम लोग वहाँ शॉप में गए तो इसकी नज़र पड़ गई इसके ऊपर। अब कह रहा मम्मा मुझे यही चाहिए, किचन सेट मुझे नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए खिलौना लिया। और मेन हमारा फ्रेंड्स प्रेम नगर जाने का जो मेरा कारण था, मुझे लेना था राजेश के लिए फ़ोन, जो कि मेरी तरफ से राजेश के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है। मतलब मैं तो कहाँ मेरी तो कुछ कमाई है नहीं, लेकिन बस वही है राजेश की कमाई है। लेकिन वही है मैंने सेविंग करके वो रखा हुआ था। और अगले महीने फ़ैब में राजेश का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि उन्हें गिफ्ट ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि जो अच्छे महंगे बड़े गिफ्ट होते हैं ना तो वो हम मौके पे सोचते देंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होता, हम पहले ही दे देते हैं। क्योंकि राजेश का फ़ोन सडनली ख़राब हो गया है जो वो यूज़ कर रहे थे, तो वो उसमें ना आवाज़ बहुत ही ख़राब हो रही है। तो मैं सोची थी फरवरी तक वेट करने से अच्छा लेना ही है तो फिर मैं लेकर आ जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने हस्बैंड को नहीं बताया है कि मैं उनके लिए फ़ोन लेकर आई हूँ। ये मेरी तरफ से उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है, उन्हीं के पैसे उन्हीं को सरप्राइज़ गिफ्ट दे रही हूँ। तो एक तो ये लाई फ्रेंड्स कैलेंडर, क्योंकि पिछले साल ऐसा हो गया था ना, पूरा मतलब आधा 6 महीने गुजर गए थे उसके बाद मैंने कैलेंडर लिया था। लेकिन आज मैं याद से ये पंचांग लेकर आई हूँ। और सबसे मेन दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैं ना ओप्पो का लेके आई हूँ। इसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि मेरे पास वीवो का है। और फिर मैंने कहा कि वीवो का नहीं लेते, ओप्पो का लेते हैं, अलग अलग रहेगा ना। तो ये है राजेश का न्यू फ़ोन, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। एक्चुअली सिम कार्ड तो नहीं है राजेश के उसमें ही है, तो लेकिन फिर भी मैंने इसमें टेम्पर्ड ग्लास जो कुछ होता है वो सारा मैंने इसमें लगा दिया है। बस राजेश शाम को आएंगे, उन्हें सरप्राइज़ दूंगी और देखूंगी कैसा लगता है उनका, और उनका जो भी रिएक्शन होता है ना वो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने इसमें ना कवर भी लगा दिया है, ये सारा बिल है इसके साथ। पहले ये दिखाती हूँ। और इस एक्चुअली ना आजकल ना फ़ोन आ रहे हैं ना फ्रेंड, तो उनके साथ ना जो ईयरफोन होता है वो नहीं आ रहा, तो ये चार्जर है उसका। तो बिल तो मैं संभाल के रख देती हूँ पहले, उसके बाद आपको फ़ोन दिखाती हूँ। ये है राजेश का न्यू फ़ोन, ये है राजेश का न्यू फ़ोन। देखिए मेरा फ़ोन दिखाई दे रहा है, मैंने ट्राइपॉड में लगा रखा है, इस तरीके से है कुछ। ओप्पो बहुत अच्छा, इतना स्मार्ट लुक लग रहा ना ये। काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक्चुअली ना, राजेश अपने पे खर्चा नहीं करते फ्रेंड्स। वो जैसे मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तो हम लोग शॉप में गए, मुझे कह रहे थे और महंगा फ़ोन लो, लेकिन वो अपने पे नहीं करते हैं खर्चा, वो अपने से कभी इतना महंगा फ़ोन लेते ही नहीं। लेकिन मेरा भी मन करता है कि नहीं, जब वो हम मेरे लिए इतना महंगा फ़ोन लेते, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं, तो वो फ़ोन लेते, लेकिन ऐसा फ़ोन नहीं लेते, ये मुझे पता था। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके लेने से पहले ही जो मैंने सेविंग की है मैं, तो उससे मैंने ये उनके लिए फ़ोन लेके आई हूँ। तो देखिए कैसा रिएक्शन होता है। और काफ़ी खुशी होती है फ्रेंड जब हम ना किसी को गिफ्ट देते हैं कुछ ना, तो इसे संभाल के रख देती हूँ मैं। राजेश आ गए हैं और मैं देखिए राजेश भी यूएन के लिए खिलौना लेकर आ गए। एक्चुअली ना हमारा कन्वर्सेशन हो नहीं पाया था कि मैं यूएन के लिए टॉय ला रही हूँ, तो वो भी यूएन के लिए लेकर आ गए। तो वो मतलब ना कह रहे थे कि क्यों इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए, मैं बाद में ले लेता। तो राजेश ऐसे ही करते हैं, बाद में लूँगा, बाद में लूँगा, बाद में लूँगा करने के चक्कर में ना वो अपने पर कुछ खर्चा कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये लेना था उनके लिए, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। खुश तो वो बहुत हुए, लेकिन वो अपना जो खुशी है एक्सप्रेशन वो दिखा नहीं पाते हैं राजेश ना। तो और यूएन इतना चिढ़ रखा था ना, यूएन कह रहा था मम्मा के लिए भी न्यू फ़ोन आ गया, पापा के लिए भी
न्यू फ़ोन आ गया, मेरे लिए न्यू फ़ोन नहीं आया। और आज वो सुबह जब से मैं ये लेके आई हूँ ना राजेश के लिए मोबाइल, तब से वो जो पुराना वाला मोबाइल है ना, उससे वो छू ही नहीं रहा है। और वो कह रहा है कि मम्मा आप मम्मा पापा आप मेरे लिए भी नया फ़ोन लाओगे। तो आजकल क्या ज़माना आ गया फ्रेंड्स, पहले हम प्लास्टिक से चीज़ों से खेलने वाले, और आजकल बच्चे जिद भी कर रहे हैं तो किस चीज़ की कर रहे हैं, मोबाइल की। तो ठीक है, ये टाइम से टाइम तो बीतता जाएगा तो ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। तो राजेश ने कहा कि मैं तो मम्मा से भी अच्छा और अपने से भी अच्छा आपको फ़ोन ला के दूँगा, तब जाके वो खुश हुआ है। खैर हम वो करेंगे नहीं, लेकिन एक उसको अभी थोड़ा हैप्पी करने के लिए हमने बोल दिया है। तो चलिए, बस अभी डिनर में रोटी मुझे बनानी है, खाना तो मैंने बना के रख दिया है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और राजेश का जो बर्थडे गिफ्ट है, मतलब जो एडवांस में मैंने दे दिया उनको सरप्राइज़ गिफ्ट, वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए, आज के व्लॉग की एंडिंग में यही कर देती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूएन भी मेरे साथ वॉइस ओवर पे बैठा हुआ है, तो वो भी कह रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, और कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।